सीसीएसयू ने पार्ट टाइम पीएचडी को देखते हुए एक दिशा निर्देश जारी कर दी हैं। अभी जहां शोध विद्यार्थियों को न्यूनतम 3 और अधिकतम 6 वर्ष की पीएचडी करने को समय प्राप्त होता था, वहीं पार्ट टाइम पीएचडी में यह अवधि 4 और 8 वर्ष की गई है। इस श्रेणी में प्रवेश को अभ्यर्थियों को नेट को उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। सीसीएसयू की तरफ से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसे शोधार्थी जो सरकारी नौकरी में चयनित हो जाते हैं और वह पूरा समय पीएचडी कोर्स में अध्ययनरत हैं, उनको भी पार्ट टाइम पीएचडी में परिवर्तन का ऑप्शन दिया जा सकेगा। अभ्यर्थियों को जहां पर वह जॉब कर रहा है वहां के उपयुक्त प्राधिकारी के एक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पार्ट टाइम में पीएचडी की सुविधा न कि सिर्फ सरकारी क्षेत्र में कार्यरत अभ्यर्थियों को होगी। यदि किसी छात्र के शोध में पंजीकरण के बाद सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाती है तो वह खुद को पार्ट टाइम पीएचडी को चुन सकेगा। यद्यपि पार्ट टाइम श्रेणी में पीएचडी को अभ्यर्थियों को अपने संस्थान के उच्च अधिकारियों से एनओसी देनी होगी। सामान्य स्थिति में प्राइवेट जॉब में जो व्यक्ति हैं अभ्यर्थी इसका फायदा नहीं प्राप्त कर पाएंगे। शैक्षिक संस्था, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सैन्य, पीएसयू, बीएसएससी, एनएसआई में पंजीकृत कॉर्पोरेट हाउस के ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें वरिष्ठ स्तर पर काम करने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो, वो पार्ट टाइम पीएचडी के लिए अहम होंगे। इस श्रेणी में कोई भी अभ्यर्थी किसी प्रकार की कोई ऐसी प्राप्त नहीं कर पाएगा। स्वयं छात्र सीसीएसयू से निर्धारित एडेड कोर्स को ही चुन सकेंगे। और वहीं सीसीएसयू ने 40 से अधिक विषयों की सूची जारी कर दी है। इसमें द साइंस और हैप्पीनेस एंड एडवर्टाइजमेंट एंड मीडिया, इंट्रोडक्शन और अन्य कई प्रकार के कोर्सों को भी इसमें ऐड किया गया है। सीसीएसयू के अनुसार पार्ट टाइम माध्यम से पीएचडी पूर्ण कर रहे शोधार्थियों को नेट एक्सेप्शन प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, पार्ट टाइम पीएचडी उपाधि धारकों की उपाधि पर यूजीसी 2009-16-22 संबंधी प्रमाण पत्र को भी दिया जाएगा।